केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अमेठी दौरे पर हैं और लगातार वो अमेठी के लोगों से संवाद कर रही हैं, बात कर रही हैं और यहाँ के लोगों को सौगातें देने का काम कर रही हैं। बात करते हैं उनसे। कल सुबह से साथ में हम आपके देख रहे हैं कि 7:30 बजे आप वहां से निकली दिल्ली से और रात में 10 बजे एचएएल पहुंची। तो यहाँ की जनता भी लगातार देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है, लोगों को तमाम सौगातें देने का काम कर रही हैं। तो क्या लगता है कि 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें इस बार अमेठी में भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर झंडा गड़ेगा, झंडा बुलंद होगा? देखिए, मेरा अमेठी से रिश्ता 2014 में स्थापित हुआ था और शायद ही कभी किसी लोकसभा क्षेत्र में हारने के बाद कोई कैंडिडेट, कोई प्रत्याशी लौटा हो। लेकिन मेरे लिए बहुत अहम था कि अब तक 2014 तक सिर्फ 30,000 वोट, 35,000 ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को मिलते थे। मेरा मात्र 21 दिन का सफ़र रहा अमेठी में प्रत्याशी के नाते 2014 में, और 3 लाख लोगों ने अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हमने तभी निर्णय कर लिया था, मैंने कहा 3 लाख इंसान अमेठी में आशावादी है कि स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ विकास का काम करेंगी। और इसीलिए 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें विकास के कई काम रहे। चाहे वो सैनिक स्कूल बनाना हो, चाहे वो पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करना हो, चाहे वो पहला सॉयल टेस्टिंग लैब स्थापित करना हो, चाहे वो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करना हो, किसानों के लिए पहली खाद की रैक 70 साल की आज़ादी में अमेठी में लाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि जब मैं 2014 में आई थी तो सीएम जो अपने योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे मैंने कहा था कि आप, जब उनकी सरकार आई, कि आप इतना सुनिश्चित कर लीजिए कि हमारे यहाँ पे आरटीओ का ऑफिस नहीं है, हमारे यहाँ पे फायर स्टेशन बनाने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे पिपरी का बांध 2014 में जब मैं गई तो मुझे हलियापुर की जनता ने कहा, दीदी हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बांध की समस्या 60 साल से चल रही है और हम बोल बोल के थक गए, तो हम चाहेंगे कि वोट ना दें, बहिष्कार करें लोकतंत्र का। तो उनको मैंने आग्रह किया था कि आप चिंता ना करें, हमारी सरकार आएगी तो मैं निश्चित रूप से भरसक प्रयास करूंगी कि आपका बांध बने। मुझे दुख इस बात का रहा कि तब मोदी जी की सरकार तो केंद्र में आई, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में उसका कोई सहारा या उसका कोई सुझाव या सहयोग नहीं दिया। तब योगी जी से मैंने आग्रह किया, मैंने कहा भाई साहब पिपरी में हमको बांध चाहिए। तुरंत उन्होंने उसकी पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो एक ढांचा है और उसका जो आदेश है वो दिया। तो मेरे लिए तो अमेठी में आज इस बात का संतोष है कि चाहे वो स्कूल हो सैनिक वाला, चाहे वो सेंट्रल स्कूल हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या पिपरी गांव का बांध ही क्यों ना हो, ये सारे काम मेरे पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से मैं यहाँ करवा पाई हूँ। राहुल गांधी भी आए थे, अभी आए थे, एक पदयात्रा उन्होंने निकाली और वो उन्होंने साफ तौर पे मंच से कहा कि प्रियंका ने मुझसे कहा कि लखनऊ में मीटिंग करना है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर से करूंगा मीटिंग और पहली मीटिंग जो है वो यहीं से करेंगे। झगड़ा है, मतलब भाई बहन में झगड़ा है कि प्रियंका को अमेठी नहीं आना था, राहुल को अमेठी आना था। और अगर कहते हैं कि रिश्ता है तो फिर क्या 2.5 साल में 2.5 घंटा ही याद किया? जिस सड़क पे चले वो सड़क बनाई किसने, पूछ लीजिएगा कभी। कह रहे हैं राहुल गांधी ने ही यहाँ का विकास किया। यहाँ तमाम कांग्रेसी नेता जो है वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ने विकास किया। मेडिकल कॉलेज कब बनाया था सरकार ने? बता दें। कृषि विज्ञान केंद्र कब बनाया था सरकार ने? आयुष का केंद्र कब बनाया था सरकार ने? बता दें कि खाद की रैक पहली बार कब आई? बता दें कि यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग लैब कब आया? बता दें अमेठी बाईपास किसने बनाया? अनलेस कांग्रेस वाले आपको ये कह रहे हैं कि अब उनका नेता नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि उनका नेता नरेंद्र मोदी है, लेकिन अब हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। एक सेकेंड, हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई नहीं होती है। राहुल गांधी की हिंदुत्व से लड़ाई हो सकती है या हिंदू धर्म से लड़ाई हो सकती है, हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले हैं। लोग, एक सेकेंड भाई साहब, राहुल गांधी के नेता ने गाय काटी केरल में। अगर वो हिंदू हैं, केरल के सांसद है ना, तो क्यों कटवाई? नमाज पढ़ते हैं आके चुनाव में, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं।
हिंदू कभी इस प्रकार का पाखंड नहीं करता, ना गायें कटवाता है, ना गंगा स्नान का अपमान करता है। विचारधारा की लड़ाई बता रहे हैं कि विचारधारा की। है ना अपने आप को, तो ना हिंदू कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है, ना केरल में गायें कटवाता है अपने नेतृत्व में, ठीक है, ना किसी के गंगा स्नान का अपमान करता है। विचारधारा तो छोड़ दीजिए, सनातन धर्म ना समझे हो तो वो मेरी गलती नहीं है। विचारधारा की लड़ाई, लेकिन राहुल गांधी बताते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। जो 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 अच्छी विचार जी किस विचारधारा से लड़ रहे हैं? मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की राष्ट्रीयता है, उससे लड़ रहे हैं। मेरी विचारधारा से लड़ रहे हैं। मेरी विचारधारा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, उससे लड़ रहे हैं। ये सवाल तो राहुल गांधी से पूछने वाला है। भारत समाचार से बतियाएंगे बिना, अगर आप स्क्रिप्ट दें तो बात कर पाएंगे। भारत समाचार तो छोड़िए, अमेठी का दम भरते हैं ना। अमेठी के 10 मजरों का और 10 गांवों का नाम बिना कागज पढ़े बता सकते हैं? तो उनको नाम भी नहीं मालूम है यहाँ के मंजरों के गाँव के। आप टेस्ट कर लीजिए, मेरे सामने बुला लीजिए, मैं आपको 10 मजरे और 10 गांव के नाम बता दूं। राहुल जी को बता दें कौन सी विधानसभा में। डिबेट के लिए तैयार हैं आप राहुल गांधी से? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्योंकि हमने तो धरातल पे काम किया है ना। लेकिन 50 साल से इस खानदान ने यहाँ पे राज किया। मैं कहती हूँ बिना कागज पढ़े मैं 10-10 गाँव के नाम बता दूं, बता दें कौन सी विधानसभा में। ये चुनौती स्वीकार करेंगे? मैं उनकी ये चुनौती स्वीकार कर सकती हूँ। वायनाड से सांसद है, लेकिन यहाँ पे आए, लोगों का ये कहना है कभी घर छोड़ के भागता नहीं है। अब नारा दिया है प्रियंका गांधी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लगातार मैराथन दौड़ करा रही हैं और वो लड़ सकती हूँ, अमेठी लड़का लेके आती हूँ। भाई है उनका। हाँ, लड़का तो है ना, लेकिन उनको नहीं आना था। उन्हीं के भाई ने कहा प्रियंका जी को लखनऊ रहना था, अमेठी नहीं आना था। ये राहुल जी का वक्तव्य है ना, आपने कहा। तो मतलब राहुल जी कह रहे हैं बहन को अमेठी आना नहीं था। अमेठी में मीटिंग नहीं करनी थी, लखनऊ में मीटिंग करने को बोला। 50 साल यहाँ रहे, फिर भी क्यों नहीं करनी थी? अब प्रियंका जी का आपको समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर भी 2 दिन का कार्यक्रम बोल के 2.5 घंटे के लिए आए, और वो भी जो लोग लेके आए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाकी भागों से लेके आए। तो यहाँ के लोग नहीं थे? आपको बता रही हूँ, सारे पूरे अमेठी को मालूम है। आप मुझे ये बताइए, 50 साल आप एक घर पे और एक घर के साथ रहे, और आप लोग यहाँ के आपको मिलना नहीं चाहते, आप लोगों पे विश्वास नहीं करते। आप छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से लोग लाते हैं, और फिर यहाँ के लोकल लोगों से आप उनकी झड़प करवाते हैं। अमेठी के लोगों को धक्का मुक्की करवाते हैं। इतना प्यार है अमेठी से उनको कि स्थानीय लोगों को धक्का खिलवाएं। ये प्यार है? ये तो अमेठी की बात हो गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें अगर, तो अखिलेश यादव बड़ा हमलावर रहते हैं आप लोगों पे। कहते हैं कि हमारे किए हुए कामों का फीता हमला करना है तो पहले परफ्यूम वाले पे कर लें, उससे पहले पूछें 150 करोड़ कैश कहाँ से आया। परफ्यूम वाला उन्हीं का आदमी। ये भ्रष्टाचार की बदबू है, पहले उसका हिसाब करें। अखिलेश यादव कहते हैं जो काम हमने किए उसका सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं। कह रही हूँ, परफ्यूम वाला काम भी उनका है क्या? पूछिए जरा। चलिए भैया, हम काम पे निकलते। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए। आपकी किताब की बात चल रही थी अभी, उसमें लाल सलाम किताब, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके दिमाग में, और काफी अच्छी चर्चा में है किताब। 2010-11 में हमारे जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए नक्सल हमले में, उनके संदर्भ में एक टीवी पे डिबेट चल रही थी, और टीवी पे डिबेट इस बात पे चल रही थी कि इस प्रकार के हमलों में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर किस प्रकार का आक्रमण होता है, देश को, संविधान को कितनी ठेस पहुंचती है। उस डिबेट में एक पैनलिस्ट ने कह दिया, हाँ ठीक है, वर्दी पहनी है तो मरना तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो उस बात से मैं आक्रोशित हो गई, और वो कहानी, वहां से शुरुआत हुई इस कहानी की, जो एक फिक्शन के अंदाज में मैंने लिखी है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे मेरे भाइयों का, और एक विशेष भाई हैं जो शायद ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, उनका विशेष आशीर्वाद मिला है। उन्होंने दिल्ली आके मुझे आशीर्वाद दिया मेरी किताब के लिए, जिसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। ये किताब अब तक करीबन 20,000 कॉपीज सिर्फ 1 सप्ताह में बिक चुकी है, तो मेरे लिए एक लेखिका के रूप में आनंद का विषय है। बातचीत के लिए शुक्रिया। स्मृति ईरानी जी काफी आक्रामक हैं और लगातार अमेठी की जनता से रूबरू हो रही हैं, और इन्होंने साफ तौर पर जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन पर जमकर निशाना साधा, और अमेठी में क्या कुछ उन्होंने फिलहाल काम किए हैं उसके बारे में भी भारत समाचार से बातचीत की। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अमेठी।